हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे पूरे नेक्स्ट वीक में प्लस नेक्स्ट मंडे सेशन में किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा। इसके प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाले हैं। तो फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है क्योंकि पिछला साल और पिछला दिसंबर मंथ पूरा यहाँ पे एंड हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है पिछले ग्रीन कैंडल को टोटली यहाँ पे इनगल्फ करके बड़ा कैंडल बना है। अच्छी बात ये है जो लास्ट कैंडल का लो था सेम उसी लो को टच करके यहाँ से हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिला है। ठीक है, अगर इसने क्लोजिंग इस कैंडल के लो के आसपास दी होती तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता और नेक्स्ट मंथ में हमको 3000 का लेवल देखने को मिल सकता था, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो जाती। अभी भी प्रॉबिलिटी है, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ में अगर इसके क्लोजिंग इस कैंडल के लो के आसपास दिया होता तो प्रॉबिलिटी हो जाती है ये लो ब्रेक होते ही 90% 3000 के लेवल अचीव होने की। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉबिलिटी हो गई है 60%। राइट, तो ये यहाँ पे फ़र्क है। तो अभी आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? मैं इस चीज़ को ऐसे देख पा रहा हूँ क्योंकि अगर ये अपने लो को यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये तेज़ी से 3000 के आसपास आ सकता है। लेकिन जहाँ तक इस कैंडल का यहाँ पे जो पुल बैक मिला है, थोड़ा-सा हम लोग को बाइंग जो मिला है, ये यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे अभी हो सकता है। ठीक है? ये मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल दिख रहा है तो इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है एक चैनल पैटर्न बने और जिसको आने वाले समय में ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। ठीक है? अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को यहाँ पे पता है 3000 का लेवल है, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ से अगेन पुल बैक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये प्राइस एक्शन पैटर्न जिस तरीके से बन रहा है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये 50% इसका करेक्ट हुआ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो अगेन हम लोग को ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 3550 के आसपास वाले लेवल हमारे लिए होंगे। तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा-सा इसमें। अगर कोई भी लॉन्ग जाना चाहता है बहुत ज़्यादा अवधि के लिए, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो थोड़ा-सा हम लोग को वेट करना चाहिए। ठीक है? वैसे जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी पैसे, मतलब एक फ्लो में पैसे बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता मेरे पैसे यहाँ पे आके फँसे, मुझे पता नहीं कि ये 1-2 महीने यहाँ पे रुकेगा या फिर ज़्यादा टाइम रुकेगा। इसीलिए जब ये ऊपर या नीचे निकल जाएगा तब मैं यहाँ पे कोई भी डिसीज़न लूँगा। ये हो गया लॉन्ग टर्म की बात। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन पे आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें लोगों को क्या नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर निकल गया। फिर से अगेन हम लोग को यहाँ पे इस वीक में एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद हम लोग को सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिला है। लेकिन लास्ट वीक में मार्केट कहीं पे भी मोमेंटम नहीं कर पाया है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया, ना ही नीचे गया। और यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल के बाद फिर से एक यहाँ पे हम लोग को छोटा-सा इनसाइड कैंडल मिला है। अभी इस कैंडल इनसाइड कैंडल को अगर हम लोग धीरे से ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छे तरीके से तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो अगेन ये वाले जो लो लगे हुए हैं, ठीक है? ये इस कैंडल का जो लो है, ये इस कैंडल का लो अगर मैं चेक करूँगा तो वो है 3163, 3163, ठीक है? तो 3163 वाला लेवल एक बार हम लोग को फिर से ये टच करता हुआ दिख सकता है अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो, ठीक है? लेकिन अगर ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है 3300 का, इसको ब्रेकआउट दे देता है तो ये बहुत ही सही तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पे देखेंगे 50% के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है? सेकंड, यहाँ पे इस तरीके का अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है तो एसएल छोटा है और यहाँ पे टारगेट हमारे लिए लगभग-लगभग ये टारगेट नहीं रखेंगे, इसके ऊपर का टारगेट इसलिए रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये 4 टाइम इसके पास आ रहा है। तो जो यहाँ पे बायर्स होंगे इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर ब्रेक करेंगे और ये वाला रेंज हम लोग ऊपर प्ले करेंगे। तो एक छोटे एसएल के साथ हम लोग को ऊपर का टारगेट लगभग-लगभग कितना टारगेट मिल सकता है उसके लिए चार्ट मैं थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम लोगों को ऊपर की ओर 3700 तक का टारगेट नज़र आ रहा है, ठीक है? 3650 से लेके 3700 का टारगेट आराम से अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो एक छोटे एसएल के साथ एक बड़ा यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, ये जो पोजीशन मैं अभी लास्ट मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या बोला था कि इन लेवल्स के बीच में यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है? वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है? जब लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली कैंडल्स को देख के हम लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर रहे हैं, हमारा एसएल क्या होगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर रहे हैं, राइट? तो अगर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न जैसे बन रहा है तो हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे होगा, एंट्री यहाँ पे होगी और हम लोग आराम से 1:3, 1:4 यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ये टारगेट मिलते भी कोई भी अगर एग्ज़िट करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट?
तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको टारगेट दिया था वो इस शेयर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर लिया है। गेल में भी वो टारगेट अचीव हो चुका है और टीसीएस में अचीव हो चुका है। ये बात अलग है, मैं टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, बहुत कम आपको लेवल्स और शेयर प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन जो भी शेयर्स होते हैं वो टारगेट अपने बहुत ही सही तरीके से अचीव करते हैं। चलिए अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा-सा हम लोग को इस तरीके का पैटर्न मिल रहा होगा, ठीक है? एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग जब भी मार्केट में होता है 3-4 दिनों के बाद तो एक सेलिंग प्रेशर आने की यहाँ पे संभावना होती है। यहाँ पे देखेंगे इनके बाद अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, वो भी एक रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में चेंज हो गया। फिर से ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर तो गया, लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग था, ये हम लोग को पता है जो गैप अप लेवल्स होते हैं ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, इसका ओपनिंग यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और यहाँ से हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमारे लिए एक रेंज बन चुका है। तो ये रेंज का अगर ऊपर या नीचे किसी और भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। अभी प्ले करना है तो मार्केट अगर ऊपर यहाँ से इसको नीचे टीसीएस को अगर यहाँ से ऊपर निकलना है तो यहाँ पे एक चांस है 3280 के आसपास ओपनिंग। अगर 3280 75 के आसपास ओपनिंग होता है तो इसी कैंडल के आसपास लोग अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकल जाता है तो उनका एसएल यहाँ पे ट्रेल रहेगा और यहीं पे रहेगा जब तक ये और ऊपर वाले टारगेट हिट ना करें या फिर ऊपर से नीचे ना आए, राइट? तो अगर ये इन लेवल्स को ओपनिंग गैप ओपनिंग के बाद ऊपर की ओर निकालता है तो होपफुली हम लोग को यहाँ पे 3360 का टारगेट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है? और अगर ये यहाँ पे अपना लो ब्रेक कर देता है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो इन कैंडल्स का जो लो है वो बहुत बार टेस्ट हो चुका है। आप देखेंगे इस कैंडल हर कैंडल ने इस कैंडल के लो को टेस्ट किया है, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये तेज़ी से नीचे आएगा और 3200 का लेवल हम लोग को टारगेट में दिखा सकता है मंडे सेशन में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं ये लेवल्स कौन से हैं और ये टारगेट कौन से हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट हाफ एन आवर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, आप सभी को दिख रहा है। तो ये कैंडल यहाँ पे अभी तक इतना बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला होगा, राइट? अभी तक को हम लोग को इतना बड़ा कैंडल देखने को नहीं मिला है, तो इतनी बड़ी अगर सेलिंग हुई है तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे बात है, इसीलिए इतनी बड़ी सेलिंग हुई है। तो जब तक इस कैंडल का, ठीक है, लगभग 3280 का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग ऊपर की कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है? अगर इसका ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग कोई भी प्लान करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की ओर फिर से पोजीशन बनाएँगे, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लगभग 3200 35 3230 तक का हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है। बहुत ज़्यादा गिरने के बाद क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम हो गया है तो इसको ऑब्जर्व होने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम देंगे। यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे हो सकता है गैप ओपन हो और इसके बीच में कहीं पे पूरे दिन मोमेंटम करके क्लोज हो जाए, या फिर यहाँ पे इन लेवल्स के बीच में ही कहीं पे क्लोजिंग हम लोग को दे दे। ऐसा सिचुएशन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो बन सकता है, राइट? अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसके लेवल्स एंड टारगेट देख लेते हैं। लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? जैसा कि ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल था, तो इस ब्रेकआउट लेवल को इसको ब्रेक करके अगेन क्लोजिंग अंदर नहीं देना था, लेकिन इसने हम लोग को क्लोजिंग फिर से नीचे की ओर दे दिया है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैच करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल्स हो जाएँगे, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, राइट? तो अगर ये अपना लो ब्रेक करता है जो कि 3245 के आसपास है, 3245 का अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो हम लोग नीचे की ओर टारगेट देखेंगे 3236 का, एंड उसके बाद टारगेट देख सकते हैं 3228 का। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है, तो ये नीचे वाले जो लेवल्स हैं इनके हिट होने की, मतलब ये लेवल तो हिट हो सकता है लेकिन ये टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि ये फिर पूरा दिन यहीं पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे साइडवेज जाके मार्केट क्लोज कर सकता है, ठीक है? जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। गैप अप ओपन हो गया तो भी ये इनसाइड कैंडल बनाने के चांसेस में रहेगा और इनसाइड कैंडल यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर का जैसे कि मैंने बताया लगभग आप हम लोग को ये 3281 के लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तब हम लोग यहाँ पे 3300 के टारगेट का वेट करेंगे एंड उसके बाद ऊपर की ओर बात करेंगे, ठीक है? ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आराम से 300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।